अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नुसरतुल इस्लाम तरफ श्रीनगर किस राजा कदल इलाकस मज मरहूम मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक सज 43 बरसी हंदिस मौकस पे तकरीब हुंद सज करने आमुत। तकरीब हुंद मौजू सोन माशर तो सन जिम्मेदारी यथ पे मुकर्रीनो पन्न ख्यालातन हुंद इजहार कोर। आत मौकस पे ये वादी हिंद सरकर्द आलिम तकरीब मज मौजूद तत इंतजामिया तरफ मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक तकरीब मज शिरकत करने इजाजत दिन आमुद। आत मौकस पे युदवै मुकर्रीनन मज एजाजी संद बगरन आई तत सपुद नुसरतुल इस्लाम खुसूसी शुमार जारी ये जन आत मौकस पे मरहूम मीरवैज मौलवी फारूक सुन इलमी कारनामन पे तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। यपर चुने मीरवैज मौलवी फारूक आज इंतजामिया तरफ आ तकरीब मज शिरकत करने इजाजत दिन आमुद ये जन मीरवैज खानदान तरफ चलावन इन वालन प्रोग्रामन ते आज फिर दिन आव यम जन लूकन हिंद मफाद बापत पतमे कया काल पे जारी करने आमद। Novelist Chinua Achebe thinks with a book and one pen can change the world. एक दूसरे को सही बात की तलकीन करने वाले हो। And its evidence is the second case. I thought माहौलस मन छुपालान and सुन वतन बिहन किथन बचन सूट छु। ये जन अकिस बच्चे सुन जिंदगी ओस अकिस बच्चे सुन किताब आसान मगर आज छ अंसी बच्चे सुन जिंदगी अख मोबाइल करशीन तिमन और पूर्ण कौम मिलतन को तिमन दूसरी पोजीशन इस खुशनसीब को हासिल माशाअल्लाह ये कामिला साहिबा है जिन्होंने पहली पोजीशन पुलिस सरबरा आर सुवैनन आज शुमाली कशीर हिंद सरहदी इलाक टीटवालुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा ADGP विजय कुमार तो पुलिसिक दयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो टीटवाल तो सरहदस नजदीक सूरत हालुक जायजे हो तत तिमो शारदा मंदिरस मज हाजरी ते दिसमज ये जन आत मौकस पे पुलिस सरबरान वोन सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले सूरत हालुक जायजे हना आमुत शारदा मंदिरस मज हाजिरी दिन तिहुंद प्रोन ख्वाब युस जन आज पूर सपोद ये जन मुकामी कमेटी तरफ पुलिस सरबराज वालहन इस्तकबाल ते करना आव। खिते पीर पंचालगन कयान इलाकन मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव जलसन हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो पार्टी उम्मीदवार मियां मोहम्मद अल्ताफस अलाव दोयमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। आत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम गन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोनमुत योदवै मरकजस मज इंडिया इतिहाद सरकार आय तेल इन तिम सारी वाद पूरे करने यम जन लूकन सत करने किसी तरह से हाल निकले और हम इस मुसीबत से निकले। कितनी मुसीबत है आपको, हर कोने पे फौजी खड़ा है, हर कोने पे आपको खड़ा कर देता है, कार्ड दिखाओ, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी यूं होता है कभी यूं होता है। हैरानी है, हम यहाँ के बंदे हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, फिर हम पैसे तुम यहां तो जाने हो लालच लोगों के इस चीज को करते हैं, इससे नफरतें पैदा होती हैं, मोहब्बतें पैदा नहीं होती हैं। जब वज़ीर आज़म ने हम लोग बुलाया, वो कोविड की बीमारी थी, मैं उसमें मुब्तला था, अभी फिक्रा था उससे, मैं घबरा गया, मैं नहीं जा सकूंगा, नहीं आपको जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। पहुंचा
मैंने पहली बात क्या उनके सामने रखी, मैंने कहा वज़ीर आज़म आपको हम पे एतबार नहीं, हमको आप पे एतबार है। पहले वो एतबार कायम कीजिए जिससे लोग ये समझे कि आप हमसे दिल से मोहब्बत करते, हमारी जमीन से मोहब्बत नहीं करते, लोगों से मोहब्बत करते। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, दिल्ली की दूरी है और दिल की दूरी आप इसको ठीक करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। मैंने कहा हमारे बच्चे बेगुनाह अपने अंदर रखे हैं, उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां बैठे थे, होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में हर एक का पेश देखेंगे और उनको छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए पर कुछ नहीं। आज कब से 2-2.5 साल हो गए, क्या किसी को कमेटी मिली, क्या किसी भी खुशों को छोड़ा, वो बाहर के ठेलों में सड़ रहे हैं, जिन पे इतनी मुसीबतें डाली जा रही है। तो उनके माँ बाप जब उनके मिलने जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं देते, हजारों मिल जाते हैं, मिलने नहीं देते। ये हमारा अल्लाह करे कि हुकूमत बने, दिल्ली में फंसे। पहली चीज हम करेंगे कि ये जो बच्चे हमारे बंद हैं, हम कहेंगे ये वापस करो, और दूसरा हमारी रियासत वापस बहाल करो, बहाल करनी पड़ेगी। कहते रहते हैं हम बहाल करेंगे, मरीन से बहाल नहीं होगी, मैं आपसे कहता हूं। उनसे कह दीजिए कि उनके हम ही यहां बैठे होंगे या घरों में होंगे, उनसे कह दीजिए जिनके साथ आप खड़े हैं, आज हमें कतल करेंगे, कल आप पे भी छुरी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। क्या हम लोग कहते हैं भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि अपने ही हमारे लोग कतल हुए, शहीद किए गए, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे एमएलए मारे गए, मेरे गरीब से गरीब वर्कर मारा गया, कुछ लोग क्या हमने तिरंगे के साथ थे और हम हिंदुस्तान को धरने लाभ दिया। मगर इनको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। अल्लाह करे तो हुकूमत आए, उससे मैंने नाजरीन कोशर खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्फ। अपनी पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कोकरनागस में जराई इबलागस सत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यचान प्रेत कह गि जमहूरी अमल मज हिस्स नुन, येल जन तिमो वोन वादी हिंदन हालातन हिज जिम्मेदार PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपनी पार्टी की सियासत की यही जीत है। हम कहते हैं सबको इसमें आना चाहिए। डेमोक्रेसी, ये जो वोट है, वोट से हम हर हक हिंदुस्तान से छीन के लेंगे। तो क्या उन पर देर उठनी चाहिए? मैं तो आज ही नहीं 2 साल से कह रहा हूँ, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से बहन भी अल्ताफ बुखारी के हाथों ही इंशाल्लाह एक दिन उठेगी। ये तो लगता है उससे डबल, क्यों यहाँ हथियारे बैठे हैं, यहाँ कल बारामूला में इन 2 खानदानों के चश्मे चराग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों का खून बहाया है, जवानों का खून बहाया है, कब्रिस्तानों की नजर किया है। कल मैं लोगों से अपील करता हूँ, इतनी तादाद में निकलो कि ये बह जाए उस समंदर में। वो बोलो आपको ऐसे ही आहिस्ता 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 जान निकलेगी, आप परवाह ना करो, आपकी जान आहिस्ता। हम उनकी मर्जी से थोड़े करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, जो करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे। जनाब वो आए थे इनको जिताने के लिए, मैं अमित शाह साहब को यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ, आप पूरी हिंदुस्तान की सरकार भी आओगे और शेख खानदान और मुफ्ती खानदान को बचा नहीं आ पाओगे। अब हमने फैसला कर लिया है कि इनको और किसके लिए आएंगे, और कौन सा खानदान उनका यहाँ है। बहुत अच्छा है, खुल के करें ना, बंद कमरे में क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी जबान खुले में चूहा ले गए हैं? बंद कमरों से कोई सपोर्ट होता है? बंद कमरों में मैं खुदा से बहुत मांगता हूँ, पैर आके खुदा से मांगूंगा, लोगों के लिए कुछ खुदा मांगता है, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है खानदान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ आज अनंतनागस मज चुनाव रैली हुंद सांज करना आमुत, यथ मज पार्टी सरबराह गुलाम नबी आजाद तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे लूकन वन आव तिम गन
इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज वोट करें तत गुलाम नबी आजादन वोनमुत योदवे वादी मज लूक जमींदारी सठे मसरूफ ताहम अम बावजूद DPAP पार्टी हिंदन रैलियन मज लूको तरफ बढ़ित बूलित हिस्स निन यम तिमन उम्मीद लूक करन तिहंदिस हकस मज वोट। पूरी उम्मीद है, हमें लोगों पर भरोसा है, लोगों पर विश्वास है कि लोग अब जज्बाती नारों से हटकर वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। क्योंकि 75 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम आम तौर पर, खास कश्मीर की आवाम खास तौर पर जज्बाती नारों पर ही वोट देते आए हैं और उन जज्बाती नारों से निकला कुछ नहीं जी। सिर्फ हुकूमतें बन गई, जज्बाती नारे लगाने वालों की हुकूमतें बन गई, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जज्बाती नारे लगाने से कुछ नहीं निकलता है और ये खाली गुमराह, अपने आप भी गुमराह हो जाते हो और लोगों को भी गुमराह करते हो। इसलिए डेवलपमेंट के लिए बेकारी, बेरोजगारी जो हमारा वर्मुल लोकसभा निशस्तस पे आज चुनाव प्रचारुक आखिरी दो तत मागाम बडगमिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ मज उमर अब्दुल्ला, आगा रोल्ला तो दोमे लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौकस पे लूकन वन आव तिम गन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन वोट दिन तत उमर अब्दुल्लाहन भारतीय जनता पार्टी हज नक्त चीनी करान वोनमुत योदवे अमि पार्टी तरफ पन्न हमख्याल जमातन सत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद उम्मीदवार हारनावनस हवाले तमाम कोशिश करने ताहम तिमन उम्मीद लूक करन पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज पन वोट युत जन सही उम्मीदवार पार्लियामेंटस मज वतित लूकन हज नुमाइंदगी करन। ये लोग जिनको हमारा 370 बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पहले तो 370 हमारा उड़ा दिया। अब इनकी कोशिश है कि जिस तंजीम ने यहाँ 370 लाके उसकी रखवाली की, जिस तंजीम ने कम अज कम उनके दौरे हुकूमत में यहाँ 370 पे उंगली उठने नहीं दी, जिस तंजीम ने अपने मुखालिफों के साथ हाथ मिलाने का एक रास्ता दिया था 370 और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, आज मुख्तलिफ तंजीमें एक साथ आई है उस 370 को बचाने वाली तंजीम को यहाँ से मिटाने के लिए। और जिस तंजीम को ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उस तंजीम का निशान ये हल है, उस तंजीम का निशान जो है ये झंडा है, उस तंजीम के सिपाही और सपूत आप हो और जो स्टेज पे बैठे हैं। आज मुख्तलिफ साजिशों के तहत इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये तो समझाया मुझे पिछले दिनों परसों मुल्क के होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, बीजेपी का इस मैदान में अपना कोई उम्मीदवार है नहीं, इस मशीन में कमल का फूल है नहीं, बाकी मुल्क में इलेक्शन अभी मुकम्मल हुआ नहीं। खुदारा मुझे बताए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का उनका मिशन नहीं था, यहाँ आने का मकसद क्या? बीच रात को जो हमारी मुखालिफ तंजीमें हैं उनके साथ श्रीनगर के 5 स्टार होटल में मुलाकात करने का मकसद क्या? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज कोकरनागस मज चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमे लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौकस पे लूकन वन आव तिम गन इन वाले इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार हंदिस हकस मज वोट करें तत मोहम्मद अल्ताफ बुखारी PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नक्त चीनी करान वोनमुत यमो सियासी जमातों तरफ पथ कुन लूकन सियासी इस्तेसाल करना आमुत वन तूकन धोख दिन ये जन तमो वोन वादी हंदिस मौजूद सूरत हाल जिम्मेदार यम दशवे सियासी जमात। मुझे लगता है जो ये कहते थे कि इस बरादरी ने वोट का फैसला किया है, उनके लिए आप लोग एक जवाब हो। दरअसल ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमें बरादरियों के नाम को बांटा जाता है। कोई हमें बांटता है कि ये गुर्जर हैं,
कोई ये कहता है ये पहाड़ी हैं, कोई ये कहता है ये कश्मीरी हैं। भाई हम तो इंसान हैं और इंसान ही इंसान से मोहब्बत। हम पहले मुसलमान हैं और फिर हिंदुस्तानी हैं। हमारे हिंदुस्तानी होने पे किसी को शक नहीं करना। 375 अगस्त 2019 को हट जाता है, 8 मार्च को हम जमात बनाते हैं 2020 को, और 16 मार्च को जब हम दिल्ली जाते हैं वहां हमारा पहला सवाल होता है कि वजीर आजम साहब आपने हमारा 370-35 से हटाया, शुरा गुम किया हमारी छाती में। आज वो कानून लगा रहे जो आपको शूट कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के आईन में मेरे लोगों को शूट कर रहे हैं, वो तो नहीं लगा रहे। सवाल आया कौन सा कानून है? मैंने कहा फॉरेस्ट राइट एक्ट। आप देखिए जो पढ़े लिखे हैं, 17 मार्च को ऑर्डर निकलता है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट होगा और हमारी गुजर बरादरी को हक मिलेगा। तो दूसरी बात है, अभी तक भी आपको कागज नहीं मिल रहे हैं, अभी तक भी आपको ये अफसरान एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भेज रहे हैं। अल्लाह के फजल से कांग्रेस पार्टी हिंद यूटी सदर वकार रसूल वन लोकसभा इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत तिमन वमेद जम्मू कशीर हिंजन 96 सीटन पे सपदे इंडिया ब्लॉकस 12 अक्सरियत सान कामयाबी। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जहां बीजेपी बहुत आगे होती थी हमेशा, वहां कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से बीजेपी को पिछाड़ दिया और बहुत पीछे पिछाड़ दिया। इंशाल्लाह चौधरी लाल सिंह भी और रमन बल्ला जी भी दोनों जीत जाएंगे। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब, आगारुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब तीनों लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगा साहब का इलेक्शन खत्म हुआ, अच्छी फाइट पीडीपी ने दी, लेकिन रूला साहब अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, नोट करके लो। जहां तक मियां अल्ताफ साहब का ताल्लुक है, मैं उनके साथ रजौरी पहुंच गया, मैंने साउथ कश्मीर एसेस किया, काफी पकड़ कांग्रेस की भी है साउथ कश्मीर में और रजौरी पहुंच में। हम भी पूरी शाना बशाना उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया। तो मुझे पूरा यकीन है सबसे बड़ी लीड से मियां अल्ताफ साहब वहां से जीतेंगे। रहा सवाल बारामूला का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति लीडर संजय सरापन श्रीनगर में जराई ब्लाग सत कत करान वोनमुत अनंतनाग पार्लिमानी निशस्तस पे करन तिम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिमायत तो वर्मुल लोकसभा सीट पे करन तिम पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हिमायत। 32 साल से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आया, रैली निकल रही थी, मेरे को लगता है मैं कुछ मीडिया के भाई है, मैं बहुत खुश हो रहा था कश्मीर में इतने लोग निकल रहे हैं, सब समर्थन। लेकिन फिर जब वही माहौल स्टार्ट हो गया, वही कर रहे हैं नो एनसी नो एनसी, फिर क्या बोल रहे हैं नो पीडीपी नो पीडीपी। फिर इंजीनियर रशीद आया, इंजीनियर रशीद को बोल रहे थे समर्थन सपोर्ट कर रहे थे, जेल जाएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, जेल जाएंगे जेल जाएंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कश्मीर के लोगों को? तो जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशंस है, एक बाइंडिंग है, हर एक को बाइंडिंग होती है इलेक्शन में, तो जो वो बाइंडिंग है उस बाइंडिंग को क्रॉस करना ठीक बात नहीं है। उसने वो बाइंडिंग क्रॉस की है, इसकी वजह से हमें कोई, हम तो वैसे भी उसमें सपोर्ट समर्थन की बात थी नहीं। पीडीपी तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत, यथ दौरान पार्टी तर्जमानन ताजर बरादरी हिंदन लूकन वोन तिम गन तजारत करने सत जमहूरी अमल मज हिस्स नीन युत जन जमहूरी निजाम मजीद मजबूत बनावनस मज आसानी सपदे। को, बिजनेस फ्रेटर्निटी को, जो भी ये छोटा मोटा कारोबार करते हैं, मुझे मालूम है कि पिछले 30 सालों में इन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये अक्सर मसरूफ रहते हैं अपने कामों में, इनके ऊपर टाइम की किल्लत होती है। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा व मकसद था कि मैं इस तमाम बरादरी जो ये तिजारत के साथ वाबस्ता है, जिनके ऊपर 1 करोड़ लोगों का रोजगार डिपेंडेंट है, उस सब से अपील करूं कि वो अपनी मसरूफियत में से थोड़ा टाइम निकाले और इस जमहूरी अमल में हिस्सा ले और अपने मुस्तकबिल को सुनहरा देखने के लिए वोट डाले उस पार्टी को जो पार्टी ये समझती है कि अगर हमको जम्मू कश्मीर। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।